माधव निदान में हम 324 पेज नंबर से आज पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ज्वर अतिसार का वर्णन इन्होंने किया। फिर देखिए ग्रहणी है जो 4 भेद बताए, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। संग्रहणी के लिए लिखा पक्षाद, माशाद, दशाहद व नित्यम, इसको हाईलाइट कर लीजिए। यानी संग्रहणी है जो, इसका प्रकोप कितने टाइम तक होता है या रहता है, तो इन्होंने बोला पक्षाद यानी 10 दिन 15 दिन तक, मासाद यानी मास तक रहेगा, दशाहद्वा या तो 10 दिनों तक रहेगा, या फिर नित्य डेली ही बनी रहती है, तो 10, 15 और जो है वो 1 मास तक या डेली बनी रहेगी, ऐसा बोला। और इसके लक्षण क्या बोले संग्रहणी के? दिवा प्रकोपो भवती रात्रो शांति वज्जेच, इसको हाईलाइट कर लीजिए। दिन में तो प्रकोप होता है, मतलब पेशेंट को जो लक्षण आते हैं संग्रहणी में वो सारे आएंगे, और रात्रि शांतो वज्र, रात्रि में शांत रहेगा उसका जो रोग है वो। फिर नेक्स्ट लाइन में दुर्विज्ञो दुष्चिकित्सा चिरकाल अनुबंधनी को आपने हाईलाइट किया। दुर्विज्ञो बोला, दुष्चिकित्सा बोला, और देर तक अनुबंध इसका बना रहता है। घटी यंत्र ग्रहणी का भी वर्णन किया। और फिर ये साध्यता इंपॉर्टेंट है ग्रहणी की। बालकों में जो ग्रहणी है वो साध्य होती है, युवाओं में कृच्छ साध्य होती है, और जो वृद्ध हैं उनमें असाध्य होती है। फिर इन्होंने अर्श के भेद बोले, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, शोणित और सहज। फिर हमारा आता है वात अर्श के लिए बोलते हैं बिंबी, खजूर, करकंदू, कपास, फल के जैसा, कदम्ब, पुष्प, सिद्धार्थ को उपमा। पित्त अर्श के लिए शुक, जीवा, यकृत, खंडा, जलोका, वक्त्रा के समान। ये हम पढ़ चुके हैं जो सुश्रुत संहिता, उसमें भी कुछ ऐसे ही लक्षण थे, सुश्रुत के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। फिर श्लेष में करीर, पनसास्ती, गोस्त, तन्निभा। रक्त अर्श में हमारा वट, प्रोह, सदृश। रोगी जो होता है अर्श का, उसके लिए बोला भे काभम हीन वर्णम को हाईलाइट कर लीजिए। भे काभम, भेक बोलते हैं जैसे भेड़, मतलब मिश्रित से वर्ण का होगा जो भे काभम हीन वर्णम, बल उत्साह हत ओजसा कलुष इंद्रिय, ऐसा अर्श के पेशेंट के लिए बोला। फिर लिंग, नासा, अक्षी, कर्ण पर भी अर्श की उत्पत्ति। नाभिगत अर्श का स्वरूप गंडू पद कृमिवत, हाईलाइट कर लीजिए आप। जो नाभिगत अर्श होता है उसका क्या बोला? गंडूपद कृमि के जैसा। चर्म कील में दोष, व्यान वायु और श्लेष्मा, ये हाईलाइट कर लीजिए, हम सुश्रुत संहिता में पढ़ चुके। व्यास बोला था आपको, व्यास मतलब व्यान वायु, स से श्लेष्मा, चर्म कील में दोष है ये। चर्म कील में हम दोष पढ़ रहे थे, हमारा जो चर्म कील है उसमें क्या होता है? व्यान वायु और श्लेष्मा होती है। फिर नेक्स्ट देखिए अजीर्ण के 6 भेद इंपॉर्टेंट है, इनके अकॉर्डिंग कौन से हैं? आमा जीर्ण है, विदग्धा जीर्ण, विष्टब्धा जीर्ण, रस शेषा जीर्ण, दिन पाकी और प्राकृत जीर्ण। ये चरक सुश्रुत संहिता में भी हम पढ़ चुके कि आमा जीर्ण होता है, विदग्धा जीर्ण होता है, विष्टब्धा जीर्ण, रस शेषा जीर्ण। फिर दिन पाकी और प्राकृत, ये 2 भेद अलग बोल के अजीर्ण 6 प्रकार का। कृमि के इन्होंने 20 भेद बोले, जिनमें से श्लेष्मज, रक्तज और पुरीषज ये 7, 6, 5 इस तरीके से। पांडु के 5 भेद बोले। पानकी के लक्षणों का वर्णन करते हुए संताप व पतले मल की प्रवृत्ति, बही अंतश्च पीतता, ऐसे श्लोक का वर्ड आएगा, तो बाहर और भीतर की ओर पीलापन, मतलब बही अंतश्च पीतता। नेत्रों में पांडुता। कास के 5 भेद बोले, हमें पता है। हिक्का के भी 5 भेद। अन्नजा, यमला ये हिक्का बोलते हैं, सुश्रुत के समान ही है इनके मोस्टली चीजें ना, सुश्रुत के अकॉर्डिंग ही बताई है इन्होंने, तो यमला हिक्का। श्वास के भी 5 भेद हैं। स्वर भेद 6 प्रकार का, ये भी सुश्रुत के अकॉर्डिंग बताए इन्होंने। अरोचक 5 प्रकार का, छर्दी के 5, तृष्णा के 7 भेद, इंपॉर्टेंट है तृष्णा वाला तो। वातज, पित्तज, कफज, क्षतज, क्षयज, आमज और भक्तज। चरक ने उपसर्गज तृष्णा का भी वर्णन किया। फिर मूर्छा के 6 भेद बोलते हैं, वात, पित्त, कफ, रक्त की वजह से, मध्य और विष की वजह से। सन्निपातिक मूर्छा जो होती है उसके लक्षण अपस्मार के समान बताते हैं। मद की 4 अवस्थाएं बताते हैं ये। फिर उन्माद के जो भेद हैं वो 6 हैं, ये भी सुश्रुत के अकॉर्डिंग बताते। चरक ने 5 भेद बोले उन्माद के, अपस्मार के 4 भेद। फिर आमवाद के लक्षण क्या बोलते हैं? अंग, मर्द, अरुचि, तृष्णा, आलस्य, गौरवम, शून्यता, अंगानाम। तो जो लक्षण है आमवाद के वो श्लोक की फॉर्म में अगर हम बताएं आपको, अंग मर्दो अरुचिस तृष्णा ही आलस्यम गौरवम ज्वरा,
अपाके शून्यता अंगानाम आम वातस्य लक्षणम, इस तरीके से है तो ये लक्षण आम वात के बताए गए। एक दोषज है तो साध्य, द्विदोषज याप्य और सन्निपातज कृच्छ साध्य है। शूल के 8 भेद, वातज पित्तज कफज वात पित्त वात कफ पित्त कफ त्रिदोषज और आमज बोला। फिर ये जो नेक्स्ट लाइन है, सुकष्टम एनम विश्व वज्र कल्पम विवर्जनियम प्रवदंती तज्ज्ञा सन्निपात शूल, ये हाईलाइट कर लीजिए। सन्निपात शूल का लक्षण बोला, सुकष्टम एन कष्ट देने वाला, विष और वज्र के समान जो है वो कष्ट देगा, और विवर्जनीय बोला किसको, सन्निपातिक शूल को। नेक्स्ट हाईलाइट कर लीजिए, भुक्ते जीर्यते यत शूलम तदैव परिणाम जम, यानी भुक्ते जीर्यते जब भोजन पच जाए जीर्ण हो जाए तब जो शूल होता है उसको क्या बोलते हैं, परिणाम। वैसे भी आपको पता है परिणाम मतलब रिजल्ट जो हो गया, यानी जब कोई चीज एंड हो जाती है तभी तो उसका रिजल्ट आता है ना, परिणाम आता है। तो जब खाना पच जाएगा यानी भुक्ते जीर्यते, तब जब शूल होगा उसको परिणाम शूल बोलते हैं। नेक्स्ट जो श्लोक की हेडिंग मतलब श्लोक लिखा हुआ उसको भी आप हाईलाइट कर लीजिए। जीर्ण जीर्णे जीर्यति अजीर्णेन वा यत शूलम उपजायते पथ्य अपथ्य प्रयोगेण भोजन अभोजनेन च न शम्यम याति नियमत्स्नो अन्न द्रव उदाहृते, यानी जीर्ण खाना जीर्ण हो गया है या जीर्ण हो रहा है अभी, यानी डाइजेशन हो रहा है या अनडाइजेस्टेड है, उन तीनों अवस्थाओं में भी जब पेशेंट को शूल रहे, पथ्य पथ्य प्रयोग करो चाहे भोजन या ना करो भोजन, कोई लाभ नहीं मिलता, उसको आप बोलते हो अन्न द्रव शूल। और देखिए इसकी लास्ट लाइन देखिए श्लोक की, वांत मात्रे जरेत पित्तम को आपने हाईलाइट किया। वांत मात्रे यानी जब पेशेंट वॉमिटिंग कर लेता है, जरत पित्तम यानी पित्त जब निकल जाएगा तब उसको थोड़ा शूल है जो पेन में रिलीफ होता है, वो हमारा अन्न द्रव शूल है। या तो आपको अन्न द्रव शूल के लिए पहली लाइन लिख के आएगी कि, या इसको हिंदी में भी बोल सकते हैं कि पथ्य अपथ्य प्रयोग से या भोजन कर ना करने से जिस शूल में कोई भी लाभ ना हो तो वो कौन सा शूल है, अन्न द्रव शूल बोला। या फिर आपको बोलेंगे वमन करने से अगर पित्त बाहर निकल जाता है तो शूल में शांति होती है, ये भी हमारा अन्न द्रव शूल बोला। फिर बोलते हैं इन्होंने गुल्म के 5 भेद बताए हैं, हृदय रोग के 5, मूत्र कृच्छ के 8, मूत्राघात 13 प्रकार का हाईलाइट कर लीजिए इन्होंने बताया। फिर अश्मरी के 4 भेद, वात पित्त कफ शुक्र, सभी अश्मरी का समवायी कारण यानी जो मेन रीजन है वो श्लेष्मा है। अश्मरी के पूर्व रूपों में बस स गंधत्वम को आपने हाईलाइट किया, ये हम सुश्रुत संहिता में भी पढ़ चुके। जो बस्त यानी बकरे की तरह गंध आती है तो अश्मरी के पूर्व रूप में आता है। इसके नीचे देखिए सामान्य लक्षण में गोमेद उपमम मूत्रम को आप हाईलाइट कर लीजिए। गोमेदोपमम मूत्रम, गोमेद के समान मूत्र की प्रवृत्ति, ये अश्मरी के सामान्य लक्षण में। तो पूछ सकते हैं आपसे, बस्त के जैसी गंध आना तो ये पूर्व रूपों में है, गोमेद के जैसा मूत्र आना तो ये सामान्य लक्षण है। फिर दोषानुसार अश्मरी के वातज अश्मरी में दंतान खादती वेशते, कांटों के समान अरुण वर्ण की हम पढ़ चुके हैं। फिर पैती कश्मीरी भल्लातक अस्थि संस्थानम, हम सुश्रुत संहिता के अकॉर्डिंग भी पढ़ चुके कि भल्लातक अस्थि जैसी। कफज अश्मरी में मधुवर्णा यथा सीता को, मधुवर्णा को हाईलाइट कर लीजिए। जब हमने सुश्रुत संहिता में पढ़ा था ना उसको आप इसके साथ पढ़ना अश्मरी वाले पॉइंट को। पित्तज अश्मरी में वो भल्लातक जैसी और मधु के जैसी वहां पे वो बोलते हैं। कफज अश्मरी को उन्होंने मधुक जैसी बोला था और यहाँ पे इन्होंने कफज अश्मरी को मधुवर्णा बोला। तो ये डिफरेंस है, ये चीज आपको वहां से ध्यान से पढ़नी है। अब यहीं आप पेज के बॉटम पे या पेज के टॉप पर जहां भी आपको लिखना है, एक हम आपको श्लोक लिखवाएंगे वो लिख लीजिए। आम वात की चिकित्सा जो है वो आम वात का चिकित्सा सूत्र है। इस बार आया था ये क्वेश्चन जो अभी लिखवाने वाले हैं आपको। आम वात का चिकित्सा सूत्र आपको लिखवाएंगे। क्या है, लंघनम स्वेदनम तिक्तम, लिखिए लंघनम स्वेदनम तिक्तम दीपनानि कटुनी च। आई रिपीट, लंघनम स्वेदनम तिक्तम दीपनानि कटुनी च विरेचनम स्नेहपानम, विरेचनम स्नेहपानम बस्तिश्च आम मारुते। दोबारा से बोलते हैं, लंघनम स्वेदनम तिक्तम दीपनानि कटुनी च
विरेचनम स्नेह पानम बस्तिश्च आम मारुते। लास्ट लाइन है सैंधव आदि अनुवासनस्य क्षार बस्ति प्रशस्यते। सैंधव आदि अनुवासनस्य क्षार बस्ति प्रशस्यते। बता रहे थे कि इस बार ये क्वेश्चन आया था, तो क्वेश्चन किस तरीके से आया था, ऐसा नहीं कि श्लोक लिख के आया था और पूछा था आपसे कि किसका चिकित्सा सूत्र है, सीक्वेंस पूछा हुआ था इसमें। अगर आपको श्लोक याद होगा ना तब आप करेक्ट कर पाएंगे उस क्वेश्चन को, मतलब ऐसे कुछ सीक्वेंस पूछा हुआ था कि क्या पहले हम कराते हैं, तो लंघन, लंघन फिर एरो करके विरेचन फिर स्नेहपान फिर बस्ती ऐसे, या फिर कईयों में स्नेहपान पहले फिर विरेचन फिर बस्ती फिर लंघन, ऐसे करके कुछ सीक्वेंस का क्वेश्चन इसमें से पूछा हुआ था। तो ये श्लोक अगर आप याद कर लेंगे तो वो याद हो जाएगा आपको। लंघनम स्वेदनम तिक्तम दीपनानी कटुनी च विरेचनम स्नेहपानम बस्तिश्च आम मारुते सैंधवादि अनुवासनस्य क्षार बस्ती प्रशस्यते, ऐसा। तो ये हमारा जो माधव निदान वाला टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। 325 नंबर पेज तक